एक दिन में पैसा डबल करें, एक हफ्ते में पैसा डबल करें। आजकल आपने ज़रूर ऐसी कोई ना कोई वीडियो देखी होगी जिससे आप भी मुतासिर हुए होंगे कि क्या ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने पैसे को एक दिन में, एक हफ्ते में डबल कर सकता हूँ। अब आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आया कि ये हकीकत है या ये एक धोखा है जो इन्फ्लुएंसर्स हमें बेचते हैं। आपने ज़रूर यकीनन देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स अपनी गाड़ियाँ दिखा के अपने रिटर्न्स दिखा के कि आज इतने डॉलर्स कमाए, एक आधे घंटे में इतने डॉलर्स कमाए, इस तरह दिखाते हैं रिटर्न्स आपको। इन्फ्लुएंसर्स का ये काम करना इसलिए मजबूरी है कि उन्होंने अपने कोर्सेज सेल करने होते हैं आपको। इनिशियली अगर एज पर जो स्टडीज़ के मुताबिक जो हमें रिटर्न बताया जाता है कि जो इंस्टीट्यूशंस निकालती हैं वो 5 to 10%, 15% इतना होता है सालाना। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास $1000 है तो आपने तकरीबन 100-150 डॉलर सालाना निकाला है। ये तो कोई रिटर्न ना हुआ। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को जब कैपिटल बढ़ता रहता है तो फिर ये रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। अब आप सोचें अगर आपका कैपिटल $1 बिलियन है, उस पे 10% कितना होगा? उस पे $100 मिलियन होगा। तो इन्फ्लुएंसर्स को अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए ये पैसा चाहिए कि वो आपको कोर्सेज सेल करें और 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के वो आपको एक कोर्स सेल करेंगे। अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि कहाँ तक ये बात चली जाती है। तो इन्फ्लुएंसर्स इसको एक शाइनी इस तरह फील्ड बनाते हैं ताकि लोग इसके अंदर आएँ और वो अपनी कोर्सेज की फीस निकाल सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं, उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है अपने बड़े ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। वो अपने बड़े ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर सकते जब तक कि उनको बीच में लिक्विडिटी ना मिले। इसके लिए भी उन्होंने इसको मार्केट ही इस तरह की है कि इस फील्ड में इतना पैसा है कि लोगों को ऐसे लगता है जैसे ये तो बस सिर्फ चार्ट्स की गेम है। एक चार्ट पे देखूंगा, एक बेट करूंगा, ऊपर जाएगा, मेरे पैसे डबल। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो लिक्विडिटी हैंड करवाते हैं और रिटेल ट्रेडर से अपना पैसा लेते हैं और अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं। लेकिन हम लोग इस धोखे में क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसानों को बहुत अच्छा लगता है चीज़ों में बेट करना। एज पर साइकोलॉजी ह्यूमंस आर इनेटली बेटर्स। वो गैम्बल करते हैं उसके ऊपर कि ये प्राइस ऊपर जाएगी कि नहीं। दूसरी बात, जब हम चार्ट्स को देखते हैं तो एक कांस्टेंट एंटिसिपेशन हम कर रहे होते हैं कि चार्ट्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। उस कांस्टेंट एंटिसिपेशन की वजह से हमें डोपामिन रिवॉर्ड मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर एक इंडल्ज हो जाते हैं और चार्ट्स एडिक्शन हो जाती है। ये हम अपने आम जिंदगी में भी देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि हमें बहुत ख्वाहिश होती है कि यार ये क्या होगा, ये क्या होगा। और हम अक्सर आपस में जब बात भी करते हैं दोस्तों के दरमियान भी, तो हम ये बोलते हैं कि शर्त लगी। वो इसी वजह से कि हमारी इनेट नेचर है ये। तो इस डोपामीन एडिक्शन की वजह से ये जो डोपामीन मिलता है, इंस्टेंट डोपामीन, इसकी वजह से हम इस फील्ड में बड़े जल्दी आ जाते हैं। जब हम इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये सो कॉल्ड इजी मनी है, इसमें क्या है, चार्ट ऊपर गया, चार्ट नीचे गया। लेकिन ये किस तरह सो कॉल्ड इजी मनी हो सकती है कि जब हम इन इंडस्ट्रीज का, इसमें फॉरेक्स होगी, क्रिप्टो होगी, कमोडिटी मार्केट होगी, स्टॉक मार्केट्स होगी, जब हम इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं डेली का, तो अगर क्रिप्टो का देखते हैं तो 230 to 250 बिलियन डॉलर डेली का वॉल्यूम है। फॉरेक्स का देखेंगे 6.6 ट्रिलियन डॉलर, इतना बड़ा डेली वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम। और कमोडिटी का देखें उसका भी 200 बिलियन डॉलर, अबव 200 बिलियन डॉलर है। ये इतनी आसान मार्केट किस तरह हो सकती है जब इसके साथ इतना बड़ा कैपिटल जुड़ा हुआ है? लेकिन चूंकि हमें वो चार्ट्स की एडिक्शन होती है, इस वजह से हम इसको एंटिसिपेट करते हैं कि यार ये तो बड़ा आसान काम है। मार्केट मैनिपुलेटर्स जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी मशीन्स लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो 10% रिटर्न्स एनुअली निकालते हैं। तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उनसे ज़्यादा रिटर्न्स निकालेंगे? हम निकाल भी लेंगे, 6 महीने निकालेंगे, 7 महीने निकालेंगे, बस इतना सस्टेन कर सकते हैं। इन द लॉन्ग टर्म व्हाट मैटर्स इज कि आप कंसिस्टेंटली कितना रिटर्न्स निकाल पा रहे हैं। एक ट्रेडर था, उसने 66% एनुअल रिटर्न निकाला तो उसको अवार्ड दिया जा रहा था। लेकिन इनिशियली आप ऐसे भी ट्रेडर देखेंगे जिन्होंने 1000 रिटर्न्स एक 10-15 मिनट के अंदर भी निकाले हैं, लेकिन वो वन टाइम थे। अगर कंसिस्टेंटली बात करें तो कंसिस्टेंटली इतना नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आपको तो उसके लिए ज़्यादा रिस्क देना पड़ता है। जब आपको उसके लिए ज़्यादा रिस्क देना है तो क्या इशू बनेगा कि आप अपना कैपिटल लूज भी कर सकते हैं। अगर वो ट्रेड लूजिंग चलेगी तो आप उतना ही कैपिटल लूज भी करेंगे। ये बात इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताते कि हम जितना जल्दी रिटर्न ले सकते हैं उतना जल्दी लूज भी तो कर सकते हैं। बिलफास हमने 10% लूज कर दिया एक ट्रेड के ऊपर, तो हमने $1000 के पीछे $100 लूज कर दिया। ऐसे हमारी 5-6 स्ट्रिक्स भी लगी तो हमारा $500-600 लूज हो गया। वो ये तो बताते हैं कि $500-600 बढ़ जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आपका कैपिटल कितनी जल्दी रिड्यूस हो सकता है। तो इस वजह से इस फील्ड में आने से पहले हमें इसकी रियलिस्टिकली इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितनी टफनेस है इस फील्ड के साथ और हमें इसको सीखना है। ट्रेडिंग के अंदर हमें ये बताया जाता है ये चार्ट सीख लें, ये फिबोनाची लेवल सीख लें, ये लिक्विडिटी हंट सीख लें, ये चीज़ें सीख लें। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर्स को देखें जिन्होंने 3-4 साल गुजारे और उसके बाद उनसे पूछें कि वो किस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, तो वो आगे से यही कहेंगे कि हमारा इसकी वजह ये थी कि इसमें 70 to 80% आपका माइंडसेट होता है कि आप जब ट्रेड के अंदर मौजूद हैं तो आपका माइंडसेट क्या है। आप एक रेड कैंडल देखते हैं तो आप फियर की वजह से उस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, जबकि आप देखेंगे अक्सर जो ये काम करते हैं वो ये कहेंगे यार मैं इसमें गया, जब मैंने एंट्री ली तो प्राइस नीचे गिर गया, जब मैंने एग्जिट किया प्राइस ऊपर चला गया। वो इस वजह से कि वो नॉर्मल पुल बैक था। लेकिन हम चूंकि
उस लॉस, उस फियर की वजह से हम उस ट्रेड से एग्जिट कर गए, लेकिन हमने बड़ी पिक्चर ही नहीं देखी थी। तो हमारा 70 टू 80% माइंडसेट होता है कि हमने जो एंट्री ली है वो आउट ऑफ फोमो तो नहीं ली, फियर ऑफ मिसिंग आउट के थ्रू तो नहीं ली, और हम अगर एंट्री नहीं ले रहे तो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग तो नहीं है। हमें इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर डिसिप्लिन कितना है, अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत सारी जगहों पे ये होगा, आप ट्रेड लेंगे, आपने 2% का टारगेट रखा था, लेकिन वो आप मार्केट आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रही है, आप एग्जिट नहीं करेंगे, वो सडन रिवर्सल आ जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो ये डिसिप्लिन मैटर करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। इस फील्ड में 3 से 4 साल मैटर करते हैं। हम देखें कि इन्फ्लुएंसर डकी भाई, जिसने आजकल पिछले दिनों जिस पे वो गिरफ्तारी भी बनी हुई है, उसका भी क्या सीन, वो बाइनरी ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा था, उसका कंट्री हेड था। अब बाइनरी ट्रेडिंग क्या है? बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ है कि जैसे हम क्रिप्टो को देखें या फॉरेक्स भी देखें, क्रिप्टो में देखें अगर हमने BTC बाय किया तो उसको हम होल्ड करते हैं, उसके ऊपर हम प्रॉफिट्स रखते हैं। जबकि बाइनरी के अंदर ये होता है कि आपको एक कैंडल पे बेट करना होता है कि ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, उसके मुकाबले आपको 70 टू 80% उसका रिटर्न मिल जाता है, या आप अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। सो वो एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और वो बेट आप कर रहे होते हैं, वो खरीदते नहीं है, वो वापस ओन नहीं करते, वो गैम्बलिंग के अंदर आता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार किया। इसी तरह एक और वाकया मैंने देखा कि एक बच्चा था, उसने अपने वालिद के जो पैसे थे, हज के पैसे जो भाइयों ने भेजे थे, उसने वो बेच के उसने इन्वेस्ट किए और वो सारे लूज कर गया। तो इतनी एडिक्शन आ जाती है, जो कि सो कॉल्ड जो बंदे जो कहते हैं हमें कोई एडिक्शन अट्रैक्ट नहीं करते, हमें फियर ग्रीड कुछ भी नहीं कहता, उसको भी देखेंगे तो असल माइंडसेट आपको यहाँ पता लगता है। ट्रेडिंग इज लाइक अ मिरर, ये आपको अपना सेल्फ दिखाती है, इसमें भी कुछ भी नहीं बताएगी आपको कि मार्केट क्या, वो सब चीज़ें बाद की चीज़ें, या ये एक मिरर है, आपको अपना अंदर दिखाएगी कि कितना फियर है आपके अंदर, कितना ग्रीड है, कितना कंट्रोल है आपके अंदर, और असली डिसिप्लिन कितना है आपके अंदर। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि हर फील्ड को रियलिस्टिकली देखना चाहिए। ये नहीं कि जिसको फाइनेंस का अलिफ बे भी नहीं पता वो भी इस फील्ड के अंदर आएगा कि यार मैं 2 दिन में पैसे डबल कर लूंगा, और जबकि वो डबल नहीं कर पाएगा, वो लूज इतना करता जाएगा कि वो अपनी जायदादें बेचता जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है कि जब हमें रिटर्न दिखाए जाते हैं, जैसे हमें प्रॉपर्टी के अंदर रिटर्न दिखाए जाते थे, तो हम फाइल्स लेके वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, हमारी जिंदगियों की जमा पूंजियां ज़ाया हुई। इसी तरह अब आजकल नया ये ट्रेंड आ चुका है कि इस साइड पे हम पैसे लगाएं और यहाँ पे भी लोग अपनी जमा पूंजियां ज़ाया कर रहे हैं। इस काम को सीखें, फिर इसके अंदर आए। इस तरह आप आएंगे तो अपनी जनरेशन का और अपना नुकसान करेंगे कि आप अपनी सारी जमा पूंजी ज़ाया करेंगे। बहुत शुक्रिया।